नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज है 24 मई को मॉर्निंग शिफ्ट में टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 प्री परीक्षा का जो एग्जाम हुआ है उसका अपने विश्लेषण करने वाले काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो कि बच्चों ने मेरे पास में भेजे हैं। तो अपन उन प्रश्नों को देखेंगे, ऑल ओवर पेपर का लेवल क्या रहा है, जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है उनके लिए कौन कौन सी चीज़ों के बारे में उनको ध्यान रखना है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। ये पेपर मेरे पास में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भेजा है जितेंद्र सिंह चार ने, तो सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि बच्चों की तरफ से फीडबैक आ रहा है तो कौन से टॉपिक का लेवल क्या आ रहा है। सबसे पहले देखिए जो सबसे आसान पोर्शन आया है इसके अंदर वो थ्योरी वाला आया है। थ्योरी वाले के अंदर काफ़ी सारे प्रश्न थे जो कि मतलब क्या है कि हर एक स्टूडेंट कर सकता था, लेकिन कुछ प्रश्नों का लेवल है वो ठीक ठाक भी रहा है, यानी कि इसको ऑल ओवर अपन मीडियम मान सकते हैं। राजस्थान जीके का लेवल थ्योरी से थोड़ा सा अच्छा लेवल रहा है, इसी हिसाब से उसके बाद में थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ती है इंडिया जीके के अंदर जाते तो उसका लेवल और भी हाई था, और साइंस का लेवल तो और भी हाई था। बच्चों का कहना है कि साइंस और जो इंडिया जीके के प्रश्न आ रहे हैं सर हवा ही नहीं लग रही थी, पता ही नहीं चल रहा अभी कौन सा प्रश्न है वो कहाँ से आ रहा है। तो ऑल ओवर बात करें तो इंडिया जीके है और साइंस है उसका लेवल थोड़ा सा टफ आ रहा है, थ्योरी का लेवल सबसे लो लेवल रह रहा है, वहां से आप अच्छे खासे प्रश्न अटेंड कर सकते हो। उसके बाद में खास बात जिन बच्चों का एग्जाम आगे होने वाला है, राजस्थान जीके के अंदर जितने भी आपकी नदियां हैं, झीलें हैं, बांध है, इन सब के टॉपिक है जितने भी अच्छी तरीके से कवर करके जाना, वहां से अच्छे खासे प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट के अंदर प्रश्न आ रहे हैं। चलिए अब अपन एक एक करके सभी प्रश्नों के आंसर है उनको देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था लुमिनस दक्षता का मात्रक क्या है। लुमिनस दक्षता का मात्रक आपको पूछा गया, तो देखिए लुमिनस दक्षता का मात्रक पूछा है तो इसका जो मतलब फॉर्मूला होता है लुमिनस फ्लक्स अपॉन इसका पावर, लुमिनस फ्लक्स अपॉन पावर इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अपन इसका मतलब क्या कि यूनिट देखिए लुमिनस फ्लक्स की, तो आपका देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका ल्यूमेन पावर का आपका आ जाएगा वाट, है ना। तो लुमिनस दक्षता का जो यूनिट इन्होंने इकाई पूछ रखी तो आपका ल्यूमेन पर वाट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था। उसके बाद में अगला प्रश्न अपन देखें तो स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली के अंदर जो स्प्रिंग प्रयोग की जाती है तो उसके बारे में पूछा गया, अभी वो किस मेटल की बनी होती है, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। तो स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली के अंदर जो स्प्रिंग बनी रहती है वो आपकी होती है फॉस्फर ब्रोंज धातु की। किसकी बनी रहती है? फॉस्फर ब्रोंज धातु की स्प्रिंग बनी रहती है, ठीक है। फॉस्फर ब्रोंज धातु की ये स्प्रिंग बनी रहती है, तो ये इसका राइट आंसर था। अगला आपका प्रश्न पूछा गया सेही परियोजना पर कौन सा बांध बनाया गया है। सेही परियोजना पर कौन सा बांध बनाया गया, यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर है जवाई बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? सेही परियोजना पे आपका जवाई बांध बनाया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक प्रश्न आया था विद्युत जनरेटर किस पे काम करता है, यानी कि किस सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ पे जो ऑप्शन थे थोड़े से मतलब क्या कि कंफ्यूज करने वाले थे। एक ऑप्शन दिया गया था आपका दाएं हाथ का नियम, ठीक है, और ए था ये, और उसके बाद में अगला प्रश्न आपका ऑप्शन था बाएं हाथ का नियम, और अगला ऑप्शन था इसके अंदर फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, और उसके बाद में डी ऑप्शन में ये था कि भी बी प्लस सी दोनों, ऐसा मतलब क्या कि इसके अंदर ऑप्शन दे रखे थे इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका विद्युत जनरेटर होता है किस सिद्धांत पे काम करता है ये पूछा है, तो सिद्धांत जो लागू होता है ना वो फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है। और कई बच्चे क्या है कि दाएं और बाएं इनके अंदर मतलब क्या है कि डाउट में थे, तो दाएं हाथ का जो नियम होता है ना ये जनरेटर के लिए ही काम में लेते हैं, लेकिन जनरेटर के आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ और जो धारा उत्पन्न होती है उनकी डायरेक्शन यानी कि दिशा ज्ञात करने के लिए अपन जनरेटर के लिए दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। जब आपको सिद्धांत पूछे तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है उसी सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है, और जो राइट हैंड रूल है इसका अपन प्रयोग करते हैं जो आर्मेचर के अंदर जो ईएमएफ और धारा उत्पन्न होती है उसकी डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए जनरेटर के लिए, और बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए अपन काम में लेते हैं। चलिए उसके बाद में पूछा गया था बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो बंद बारेठा अभ्यारण्य आपका भरतपुर में। कहाँ पे है? बंद बारेठा अभ्यारण्य आपका भरतपुर के अंदर। उसके बाद में पूछा गया रागमाला में किसका वर्णन है, तो रागमाला में किसका वर्णन है, गूगल पे भी मैंने सर्च किया, मेरे को आंसर इसका मिला नहीं, तो आप अपने इस तरह पे आप इसको देख लेना। उसके बाद में एक प्रश्न था अभी पद्म भूषण किसे दिया गया। अब पूरा प्रश्न नहीं है पद्म भूषण किसे दिया गया, पद्म भूषण हो पद्म विभूषण हो कौन से साल के अंदर दिया गया, ये मतलब अवार्ड है ना किसी एक व्यक्ति को नहीं दिए जाते। जैसे कि पद्म विभूषण है तो ये आपका 2022 के अंदर टोटल 17 आदमियों को दिया गया है। तो ऑप्शन के अंदर कौन कौन से ऑप्शन थे उन्हीं पे डिपेंड करता है भी उनमें से कौन सा था, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला प्रश्न था आपका
गीले मानव शरीर का प्रतिरोध, गीले मानव शरीर का प्रतिरोध इन्होंने पूछा था। तो गीले मानव शरीर का प्रतिरोध देखिए, जब शरीर गीला होता है ना तो उसका रेजिस्टेंस होता है 1 किलो ओम, या फिर अपन बोल सकते हैं 1000 ओम बोल सकते हैं। और जो मतलब क्या है कि आपका सूखा होता है ना, मतलब क्या है कि ड्राई है ना, ड्राई जब शरीर ड्राई होता है तो उसका होता है 1 मेगा ओम। कितना होता है? 1 मेगा ओम या फिर 10 की पावर 5 ओम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, गीला पूछे या फिर सीका पूछे, इस सूखा पूछे, इसके अंदर गीले मानव शरीर का प्रतिरोध पूछा तो 1 किलो ओम या फिर 1000 ओम इसका राइट आंसर था। और सूखे मानव शरीर का प्रतिरोध 1 मेगा ओम होता है, मेगा ओम की वैल्यू 10 की पावर 5 ओम होती है। चलिए, उसके बाद में पूछा गया अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन को क्या कहा जाता है? अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन को सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है। अल्टरनेटर के समांतर प्रचालन को अपन सिंक्रोनाइजेशन करना बोलते हैं। अगला एक प्रश्न था भी पूछा गया, इसके अंदर प्रतिरोध का या फिर प्रतिरोधकता का एक ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर आता है तो R बराबर रो एल अपॉन ए होता है। यहीं पे अगर आपको रो की वैल्यू पूछ लेते हैं यानी कि प्रतिरोधकता, तो इसका बन जाता है R इंटू ए अपॉन एल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिरोधकता का, ये आपके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। उसके बाद में एक आपको पूछा गया जूल के नियम का फॉर्मूला पूछा गया। जूल का नियम, जूल का नियम इसका फॉर्मूला पूछा गया। तो आई स्क्वेयर आर टी जूल के जो नियम होता है इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि जो ऊष्मा उत्पन्न होती है विद्युत धारा के किसी वायर के अंदर प्रवाहित होने की वजह से, तो उसको अपन जूल के नियम से ज्ञात करते हैं, जिसके अंदर ये आपकी धारा है, ये रेजिस्टेंस है, ये आपका टाइम है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में एक पावर से संबंधित फॉर्मूला पूछा गया। तो पावर का जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वी आई वाले फॉर्मूले पे आधारित कोई न्यूमेरिकल ऐसा कुछ बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वो बता रहे थे भी धारा का मान आपको ज्ञात करना था, तो आपका P अपॉन V हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में अगला था भी यूरेनियम का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पूछा गया था। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92, 92 होता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर। उसके बाद में था एक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें होता है जिसकी वजह से धारा प्रवाहित होती है, ऐसा ही कुछ प्रश्न था। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा चालकों के अंदर होते हैं, उसके बाद में अर्धचालकों के अंदर होते हैं, उसके बाद में मतलब जो आपके कुचालक होती है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्य स्थिति के अंदर होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी था। उसके बाद में किस प्राथमिक सेल की आयु सबसे लंबी होती है? तो आपका जो लिथियम सेल होता है, कौन सा सेल? लिथियम सेल होता है, इसकी आयु सबसे ज़्यादा होती है, इसकी 5 से लेकर के 10 वर्ष होती है। और ऑप्शन के अंदर जो डिपेंड करता है 5 से 10 के बीच में कौन सा दिया हुआ था, तो लिथियम सेल के अंदर 5 इसकी जो आयु होती है, प्राथमिक सेल के अंदर लिथियम सेल की आयु सबसे अधिक होती है, 5 से 10 वर्ष होती है। इसका जो ऊर्जा और वेट रेशियो होता है ना, ऊर्जा तथा भार रेशियो है ना, या फिर अपन बोले एनर्जी और भार रेशियो होता है, वो सबसे अधिक होता है लिथियम सेल का। तो अगली शिफ्ट वाले बच्चे ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न आया था भी ड्रिल मशीन के अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? जो आपकी ड्रिल मशीन होती है उसके अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं पूछा गया। तो ड्रिल मशीन के अंदर यूनिवर्सल मोटर का अपन प्रयोग करते हैं, यूनिवर्सल मोटर, या फिर हिंदी के अंदर बोले तो सार्वभौमिक मोटर का अपन प्रयोग करते हैं ड्रिल मशीन के अंदर। ठीक है, चलिए उसके बाद में था भी कंप्रेसर के अंदर कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अपन कंप्रेसर के अंदर उपयोग करते हैं। और इसके अंदर भी आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, इसका प्रयोग अपन करते हैं कंप्रेसर के अंदर। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला जो प्रश्न था क्रैकिंग टेस्ट किसकी जांच के लिए करते हैं या फिर किसका परीक्षण करने के लिए करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका था ऑयल, यानी कि तेल की जांच के लिए अपन इसका, जब ऑयल ट्रांसफॉर्मर ऑयल का परीक्षण करते हैं उसके लिए अपन क्रैकिंग टेस्ट है इसका अपन प्रयोग करते हैं। और क्रैकिंग टेस्ट होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर देखते हैं भी जो अपना ऑयल है इसके अंदर पानी की मात्रा कितनी है, तो उसको चेक करने के लिए अपन ऑयल को अपन गर्म करते हैं, उसको क्रैकिंग टेस्ट बोलते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद में एक किसी जॉइंट का प्रश्न पूछा गया था भी, मतलब क्या है कि एक चित्र बनाया हुआ था, फिगर दिया हुआ था और पूछा गया था निम्नलिखित में से ये जो जॉइंट है वो किसका है? तो ऑप्शन कौन कौन से, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में था स्थिर गति पे चलने वाली मोटर कौन सी है? तो देखिए सबसे कांस्टेंट जो गति होती है, स्थिर गति की अपन बात करें, सबसे ज़्यादा स्थिर गति वो होती है आपकी डीसी शंट मोटर।
कौन सी होती है, डीसी शंट मोटर, और बच्चे बोल रहे भी ये ऑप्शन में था तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो ये मेरे पास में 22-23 प्रश्न थे जो कि मेरे पास में बच्चों ने भेजे हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जिन बच्चों का आगे एग्जाम होने वाला है, तो नदी है, झील है, बांध वगैरह है, कौन सा बांध किस नदी पे बना हुआ है, कौन सा बांध किस जिले के अंदर, इन सब चीज़ों को याद करके जाना। और जो इंडिया जीके और साइंस वाला पोर्शन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और जो आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसके उपयोग आप जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से भी प्रश्न है वो आ रहे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय।